चीज कैन बी अ थ्रेट फॉर योर हेल्थ। चीज आपकी सेहत के लिए थ्रेट क्यों होगी? चीज में बहुत सारे अज्जा होते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें, मैंने बार बार अपनी पिछली वीडियोस में बड़ी दफा बताया कि कौन सी चीज आपके लिए हेल्थ हैजर्ड होगी। अब तो मेरे ख्याल में काफी अवेयरनेस पाकिस्तान में फैल गई है, इसमें थोड़ा बहुत मेरा भी हाथ है। चीज की मुख्तलिफ इकसाम है। एक उसमें होती है प्रोसेस्ड, एक होती है एनालॉग और तीसरी होती है जी हाँ आर्टिजनल हैंडक्राफ्ट, जो हम लोग बनाते हैं एट फार्मर्स चीज मेकिंग। ये जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, चाहे वो चीज़ हो या कोई भी, ये बारहा बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे इनमें जो फूड एंथुसियास्टिक्स हैं, फूड डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत दफ़ा ये बात बताई है और मैं भी उसी चीज़ को रिपीट करता हूँ कि देखें, एक प्रोडक्ट को लेकर फिर उसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स और मुख्तलिफ किस्म के अज्जा मिक्स करते हैं तो वो एक प्रोसेस प्रोडक्ट बन जाती है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रहती है, बात यहाँ तक भी हो जाती है आगे कि जब आप दूध में से क्रीम को अलग करेंगे और क्रीम अलग करके जब आप वेजिटेबल फैट्स ऐड करेंगे, ठीक है, आप दूध बना रहे हैं, आप एनिमल फैट्स को अलग करवा लेते हैं और उसके अंदर वेजिटेबल फैट्स डालकर उस फैट की जो कमी होती है वो पूरा करते हैं। और चूंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो अब ठीक है ना, आपके बच्चे जब सुबह सुबह चीज खाएंगे तो आप तो यही समझेंगे कि आपका बच्चा जब स्कूल में जा रहा है, तीसरी क्लास में है, चौथी क्लास में, आपने केजी से उसको चीज खानी शुरू कर दी है, माँ बाप होने का हक अदा किया है, उसको बहुत अच्छी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं कि हेल्दी फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स आप एक प्रोडक्ट दें। लेकिन कहाँ पर कमी आ गई, कहाँ पर चूक हो गई? आपसे कमी यहाँ पर आई कि आपको अवेयरनेस नहीं थी कि जो आप अपने बच्चे को फीड कर रहे हैं बेसिकली तो वो दूध से तो बनी नहीं हुई है, उसमें तो वेजिटेबल फैट है। दूध तो कंपनी ने निकाल दिया, उसका मक्खन बना लिया, उसको बेच दिया, जो उसका वे बच गया है, जिसको आप अपनी जुबान में स्किम मिल्क बोल सकते हैं या लस्सी बोल सकते हैं, उसके अंदर क्या चीज ऐड की? वेजिटेबल फैट। तो उस वेजिटेबल फैट से फिर वो चीज की प्रोडक्ट बन गए और फिर उसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए बेशुमार और चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स ऐड करने पड़ते हैं, बहुत सारे जो प्रोसेस चीज़ होती है उसमें सिर्फ वेजिटेबल फैट्स की ही अमेजिश नहीं होती, इसके में बहुत सारे जेलाटिन्स होते हैं, बहुत सारे वो वाले सॉल्ट्स जो कि एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उसकी अमेजिश होती है। और वो क्या करता है, वो सोडियम कंटेंट बढ़ा देता है। ठीक हो गया? अब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, उन तमाम अफराद के लिए भी चीज़ इज़ हैज़र्डेरियस कि वो आपकी सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए क्या सोडियम, अगर आपने को डॉक्टर ने मना किया हुआ है और उस प्रोडक्ट के अंदर सोडियम बेइंतहा मौजूद है, जबकि उसकी जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स है उसमें आपको सोडियम मिल नहीं रहा, तो क्या होगा? आप अनअवेयर होंगे, आपको पता नहीं होगा कि इसके अंदर सोडियम है, आप उसको कंज्यूम करेंगे या वो आदमी कंज्यूम करेगा जिसको सोडियम डॉक्टर ने मना किया हुआ है, उससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर शूट कर देगा। ठीक है? और इसी तरह एक चीज और याद रखें, जब आप अनहेल्दी प्रोडक्ट्स खाते हैं, खसूसन डेयरी की, ये आपके गट सिस्टम में जाकर बैठ जाता है। अब गट सिस्टम आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है। अब गट में जब आपकी प्रोसेस प्रोडक्ट्स को भर देंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि एक स्टेज आएगी कि गट में इतना जंग भर जाएगा कि वो गट लीक हो जाएगा। मैं आसान जुबान में आपको समझाता हूँ। उसमें क्या होगा? उसमें आपको आपके लंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको डायबिटिक हो सकते हैं और बहुत सारी ऐसी आपके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के जो भी आपके मसाइल हैं पेट के, वो सारे खड़े हो सकते हैं, इंटेस्टाइन्स के इश्यूज आ सकते हैं, एंड इट कैन इवन लीड टू सम सीरियस डिजीजेस। ये बात हो रही है प्रोसेस चीज की। एनालॉग इससे भी वर्स्ट है। अब एनालॉग क्या है? एनालॉग में बहुत सारे पाउडर्स, उसमें तो दूध है ही नहीं ना, उसमें तो पाउडर है, पाउडर बेस्ड वो प्रोडक्ट बनती है। अगर आप गूगल करें, आजकल तो जीपीटी चैट का जमाना है, आप अपने जीपीटी चैट के साथ जरा थोड़ा सा खेलें, उसको फीड करें, कुछ क्वेश्चंस दें, उसे क्या प्रोसेस चीज में, एनालॉग चीज में और जो आर्टिजनल हैंडक्राफ्ट चीज होता है उसमें फर्क बताएं। तो एनालॉग इज वन ऑफ द वर्स्ट चीज विच एनीवन कैन प्रोड्यूस, क्योंकि उसमें टोटल ही सारा पाउडर बेस्ड हो जाता है और उसको पाउडर को चीज की कंसिस्टेंसी पे लाने के लिए जो जो केमिकल्स उसमें डलते हैं वो इंसान की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जो बाहर की कंपनियां होंगी, वहां से जो प्रोडक्ट आती है वो अपने इंग्रेडिएंट्स लिख के भेजते हैं। हमारे यहाँ ये ट्रेंड जरा कम है,
फिर यहाँ पर वो अभी हमारी लैब्स जो इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में, वो इतनी पावरफुल और इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है जो आपको ये सारी बातें बता सके। ना ही कंपनियां इस किस्म की जो उसकी प्रोडक्ट एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं वो डेवलप करती हैं। उसमें क्या होता है, एक बड़ा मुल्क है, बेशुमार लोगों को प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उस प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट भी शामिल हो जाती है। जहाँ पर आप 2 नंबर दूध पी लेते हैं, वहाँ 2 नंबर चीज़ भी खा लेते हैं। ठीक होगी बात। तो इसमें प्राइस क्या पे कर रहे हैं अपनी सेहत की सूरत में। आपके बच्चे खा रहे हैं चीज़, आप समझ रहे हैं आप उनको सुबह सुबह चीज़ खिला रहे हैं, बेशक इंपोर्टेड कंपनी हो, मैं ये भी बता दूँ। आपने तो उसके ऊपर गाय की तस्वीर देख ली ना, आपने उसके इंग्रेडिएंट नहीं पढ़े, आप उसको समझते रहे कि ये मैंने ब्रेड पे लगा दिया और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैंने उसको बच्चे को एक क्रीम चीज़ बना दी और सारी दुनिया में बिकती है। भाई सारी दुनिया में बिकती है तो सारी दुनिया में बंदे बीमार भी तो पड़ते हैं ना। वो लोग कौन है? वो लोग वही हैं जो प्रोसेस प्रोडक्ट्स को अपनी ज़िंदगी में, जंक फूड को बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो क्या आप भी अपने बच्चों को वहाँ शामिल करना चाहते हैं? फिर बच्चे क्या होगा, ओबेसिटी का शिकार भी होंगे, उनको और बहुत सारे उनके यंग होते होते उनको बेशुमार प्रॉब्लम्स होंगी, जो कि फर्दर बड़ी एज में जाते जाते वो प्रॉब्लम सीरियस में हो जाती है। लिहाजा एक तो फूड आपके अपने घर का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं। जब स्कूल अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करते हम जैसे मुल्कों में, तो ये काम माँ बाप ने करना है। आपने उनको समझाना है और आपने अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि आप अच्छी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। अब ये मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं ये इंडस्ट्रियल बेस्ड होती है, इसको ध्यान रखें। आप जो स्लाइस खाते हैं, दिस इज नॉट चीज़। आप जो ये ट्रायंगल्स लेकर आते हैं, दिस इज नॉट चीज़। आप जो ये क्रीम चीज़ बॉटल में बड़े खूबसूरत जार्स में, चाहे इंपोर्टेड चाहे लोकल, दैट इज नॉट चीज़। इट कैन बी एनीथिंग बट चीज़। आप उनके इंग्रेडिएंट पढ़ें, आपको पता चलेगा या तो वो हैवीली प्रोसेस्ड है या वो एनालॉग है। प्योर प्रोडक्ट हम जैसे मुल्कों में तो करता ही कोई नहीं, और अगर कोई करता है तो जाहिर है कि उसकी प्राइस है। यूरोप में अगर आप चले जाएं, इटली, फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन, जर्मनी, इन मुल्कों में जाएं, यहाँ पर आपको जो लोग यहाँ पर जाते हैं, इवन सऊदी अरब, दुबई में, तो वहाँ पर चीज़ की बेशुमार वैराइटीज़ पड़ी होती हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पर प्रोसेस्ड एनालॉग्स का अलग सेक्शन है और जो हैंडक्राफ्ट अच्छी प्रोडक्ट्स हैं उनका अलग सेक्शन है। उनकी प्राइस महंगी होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक अच्छा परफ्यूम है वो महंगा आएगा। बाकी आप किसी भी सुपर मार्केट में चलेंगे, आपको 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये में बेहतरीन परफ्यूम मिल जाएंगे। आप समझेंगे कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग बड़ी खूबसूरत होगी, शीशा बड़ा खूबसूरत होगा, आपको देख के लगेगा बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन आपको ख़रीदते हुए पता है कि ये 4-5-6 हज़ार में जो मैं प्रोडक्ट ख़रीद रहा हूँ या ख़रीद रही हूँ, ये क्वालिटी नहीं है, ये बस अपना टाइम पास करने के लिए। और जब आप एक अच्छे ब्रांड की तरफ जाते हैं और अच्छे ब्रांड का आप कैल्विन क्लाइन का लेते हैं, एस्टी लॉडर का लेते हैं, तो उसकी प्राइस होती है 50,000, 60,000, ठीक है, या इससे भी शायद ज़्यादा बाज़ दफ़ा। तो जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतनी प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी। ये महंगी इसलिए नहीं होती कि पैसे बहुत कमाने हैं, उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं वो बहुत हैवी ड्यूटी और बहुत अच्छे और बहुत महंगे होते हैं। और उसकी R&Ds के ऊपर और उसके और उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए जितना कुछ हो सकता है उसको किया जाता है और उसी की प्राइस होती है। सेम इज विद कार्स। आप गाड़ी लेंगे, अच्छी गाड़ी लेंगे, महंगी होगी, सस्ती गाड़ी लेंगे, वो भी मौजूद है मार्केट के अंदर, तो क्वालिटी का फर्क आता है। सेम इज विद चीज़, सेम इज विद एवरी फूड प्रोडक्ट। अच्छी क्वालिटी महंगी होगी, याद रखें। प्राइस तो आप पे करेंगे, मैं हमेशा ये कहता हूँ, प्राइस या आप अपनी हेल्थ की सूरत में पे करेंगे या फिर अपनी जेब से पे करेंगे। जेब से पे कर देना मेरे ख्याल में वो एक अच्छा नुस्खा है, क्योंकि उससे आपको सेहत मिलती है, उसमें आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है, क्वालिटी ऑफ फूड बहुत अच्छा हो जाता है आपके साथ। तो वो जो पैसे डॉक्टर से आप बचा रहे हैं, दैट्स वर्थ इट। और जो सेहत अच्छी हो रही है तो आपका एक, आपकी सेहत के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट आता है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं आप। और अगर आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो पे तो फिर भी आप करेंगे, लेकिन आप डॉक्टर को जाके पैसे देंगे, फिर वो डॉक्टर साहब आपका इलाज करेंगे, वो आपसे पैसे लेंगे और चीज़ का ऑर्डर वो फिर हमारी कंपनी को करेंगे, वो और उनके बच्चे जो खाएंगे वो हमारी चीज़ होगी। तो मैं यही बात बार बार बताता हूँ कि क्वालिटी पर और अपनी हेल्थ पर खर्चना सीखें, अपने अपने आप को वैल्यू करें। आपको अगर अवेयरनेस नहीं है तो अवेयरनेस के लिए कोशिश करें। आप जब पिज्ज़ा खाते हैं, आप जब बर्गर्स खाते हैं, सैंडविचेस और शावरमे और पता नहीं क्या क्या, आजकल तो चीज़ स्टेपल है ना, चीज़ तो उसके अंदर होती है। तो आप ये देखें कि आप खा क्या रहे हैं। एक तो पहले ही बन प्रोसेस, फिर उसके अंदर वाली जो पैटी है वो प्रोसेस्ड,
फिर उसके ऊपर जो चीज़ आप रख रहे हैं वो प्रोसेस, फिर उसके नीचे जो मायनीज है वो तेल से भरा हुआ ऑयल है ना। तो आप ये देखें आप खा क्या रहे हैं, आप अपने जिस्म में फ्यूल का डाल रहे हैं। वो फ्यूल जो आपकी ज़िंदगी को ड्राइव करता है। आप अपनी गाड़ी में तो बहुत अच्छा फ्यूल डलवाएंगे, आप वहाँ पर जाएंगे हाई ऑक्टेन डलवाएंगे या सुपर, इससे कम तो नहीं डलवाएंगे, आपने कभी मिट्टी का तेल नहीं डलवाना। लेकिन जब आप इट कम्स फॉर योर ओन हेल्थ, तो आप अनजाने में जब आप ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जिस्म में केरोसिन ऑयल डाल रहे हैं। इस इक्वल टू केरोसिन ऑयल। आपकी गाड़ी बनी हुई है, आपका जिस्म बना हुआ है अच्छा और क्वालिटी का फूड खाने के लिए, जबकि आप उसको नौजवान है उन्हें नहीं पता होता, फूड पांडा से ऑर्डर कर देंगे, जाके बेशुमार बेकरीज हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स हैं और बहुत सारी, वहाँ जाके वो ये चीज़ें खरीदेंगे। अपनी तरफ से वो सेविंग कर रहे होते हैं, वो समझते हैं कि हमने प्रोडक्ट ले ली इतने का वहाँ मिल रहा है। तो कंपैरिजन किसका होता है? प्राइस का। लेकिन ये कंपैरिजन आप गलत करते हैं। आप ये बात याद रखें कि हमेशा प्रायोरिटी दें क्वालिटी को, और क्वालिटी जब आप अपने जिस्म में डालेंगे एज अ फ्यूल तो वो पे बैक करेगा, वो आपकी हेल्थ को क्वालिटी पे रखेगा। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हैं, चाहे अब आप 5 साल के हैं, चाहे आप 50 साल के हैं, जिस भी एज ग्रुप के बच्चे हैं, आपको क्वालिटी ऑफ हेल्थ चाहिए, आपको क्वालिटी फूड चाहिए। खुसूसन हम जैसे मुल्कों की जो हालात हैं, जहाँ पर तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें 2 नंबर या हल्की क्वालिटी की बनती हैं, वहाँ पर तो आपको डेयरी के लिए बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। ये जो बटर आप खाते हैं ये ब्लेंडेड होते हैं। ये जो आप पैकेट देखते हैं ना, खूबसूरत से बड़े खूबसूरत पैकेजिंग में आ रहे होते हैं, इंपोर्टेड भी लोकल भी। इंपोर्टेड के इंग्रेडिएंट्स पड़े, उसमें भी वेजिटेबल फैट्स होते हैं। ये 100% इस प्राइस पे नहीं मिलता जो आप मार्केट से लेते हैं। मैं देसी घी की मिसाल देता हूँ, आपको मार्केट में जाए आज भी 1300-1400 रुपए में देसी घी मिलता है। वो देसी घी नहीं है, वो आम बनस्पति है, उसमें फ्लेवर्स मिले हुए हैं और खुशबू मिली हुई है। कुछ थोड़ा बहुत शायद देसी घी भी मिला दिया हो ताकि टेस्ट वगैरह के अंदर कुछ थोड़ा बहुत तो साबित होता हो, लेकिन इट्स नॉट देसी घी। देसी घी आपको 3000 रुपए में भी नहीं मिलेगा अच्छी क्वालिटी का, जो क्वालिटी है। और मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, कि क्वालिटी पर बहुत कम लोग ना होने के बराबर हैं वो लोग जो क्वालिटी पे चलते हैं, क्योंकि उनके पास एक बड़ा अच्छा स्टांस होता है कि जी लोग पे नहीं करते हैं, पैसा नहीं खर्चते हैं, तो जो पे वो करते हैं हम उसके हिसाब से सारी दुनिया बना रही है, हम भी बना रहे हैं। एट फार्मर चीज़ मेकिंग मैंने अपनी ज़िंदगी से इस टॉपिक को निकाल दिया था कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या खरीदते हैं, उनकी पावर ऑफ परचेज क्या है, वो खर्च सकते हैं नहीं खर्च सकते। मैंने इस सब्जेक्ट को निकाल दिया। मैंने एक चीज़ का फैसला किया कि आई हैव टू डिलीवर प्योर। मैंने प्योर प्रोडक्ट बनानी है, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी प्राइस पे करनी पड़े। मैंने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि मेरा ईमान है कि जब मैं फूड का काम कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ आपकी सेहत में और आपकी बाकी चीज़ों के अंदर मैं जो सेहत से रिलेटेड है शरीक हो गया हूँ। तो अगर आपकी सेहत मेरी किसी प्रोडक्ट की वजह से ख़राब होती है तो उसकी जिम्मेदारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेरे ऊपर आती है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा बनाया और आज भी हम प्योर क्वालिटी पर करते हैं। लिमिटेड शायद हम करते होंगे, थोड़े पैमाने पर करते होंगे, लेकिन हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स करते हैं। हमारी तरफ कोई फार्मर चीज़ मेकिंग पे प्रोसेस प्रोडक्ट नहीं बनती। हमने कभी वेजिटेबल फैट को अपने गेट से भी नहीं अंदर आने दिया। हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो चूँकि है ही 95% तो हमारा इंग्रेडिएंट ही दूध है। उसके बाद फिर उसके अंदर एंजाइम्स, वो भी कोएगुलेटिंग एंजाइम्स, और उसके कल्चर्स अगेन फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स हम खुद बनाते हैं। तो वो चीज़ें हम तैयार करते हैं और वो चीज़ें हम आप तक पहुंचाते हैं कि ये चीज़ें आपके स्टमक में जाएं और आपकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है इसको एक बेहतरीन फ्यूल दें। और हम कोशिश ये भी करते हैं, मेरी हदायत है कि यार मिनिमम प्रॉफिट पे काम करना। लेकिन क्या है कि बिजली, गैस, जो लोग काम करते हैं, जो दूध वहाँ आता है, ये सब हाई क्वालिटी और हाई स्टैंडर्ड की हमने चीज़ें बनाई। तो उसके लिए हमारी कोशिश के बावजूद आपको कभी ये नज़र आए कि ये महंगा है तो ये सोचा करें वो महंगा नहीं है। दिस इज़ व्हाट यू गेट फॉर व्हाट यू पे। फूड से रिलेटेड मैं आपको बातें बताता भी रहता हूँ। कभी मेरा मूड बन जाता है तो मैं बैठ जाता हूँ वीडियोस बनाने के लिए और आप तक पहुँचाता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है मैं अवेयरनेस को आम करूँ, क्योंकि ज़माना चेंज हो गया ना। बच्चे ज़्यादातर कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, उनके वो वाले जो एक हमारे ज़माने में खेल कूद के मौके होते थे वो कम हो गए हुए हैं। बिल्कुल एक लाइफस्टाइल चेंज हो चुके हैं और किसी के पास, आम आदमी के पास भी टाइम नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी में जो ज़्यादातर पाकिस्तान में जो हमारी एंटरटेनमेंट है वो खाने पीने के साथ है। तो देखें, दो बिजनेस तो बड़े ग्रो करते हैं पाकिस्तान में। एक फूड का,
आप देख लें कितना फूड का काम है पाकिस्तान में। और दूसरा हॉस्पिटल्स का, कि वहाँ बीमार हो और हॉस्पिटल चले जाएं और हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। ज़्यादातर आप देखिएगा फूड बॉर्न प्रॉब्लम्स होती हैं। खालिस चीज़ें पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन नायाब नहीं है। ऑलिव ऑयल, चीज़, बटर, मिल्क, ये आपकी ज़िंदगी के अहम जुज़ होने चाहिए। और अगर ये हल्की क्वालिटी के हैं, जैसे लोग कह देते हैं कि जी क्या करें नहीं मिलता, आपको मैं यकीन से बताता हूँ कि अगर पेट्रोल पंप्स पर आज पेट्रोल शॉर्ट हो जाए और वहाँ पर वो आपकी गाड़ी में फ्यूल बेचना शुरू कर देंगे, जी पेट्रोल और कैरोसिन ऑयल को मिलाकर हम फ्यूल डाल रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि आप 50 किलोमीटर दूर जाकर अगर कहीं पर खालिस मिल रहा होगा पेट्रोल, वहाँ लाइनों में लग कर डलवा लेंगे, लेकिन अपनी गाड़ी में यहाँ से नहीं भरवाएंगे कि मेरी गाड़ी का इंजन बैठ जाएगा। लेकिन जब ये आपकी अपनी ज़िंदगी और अपनी हेल्थ पर आएगा, तो आप वही कंप्रोमाइज़ जो अपनी गाड़ी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं, अपने सेहत के लिए कर रहे हैं। तो मेरा पैगाम हमेशा ये होता है कि सर, अपने ऊपर खर्च करना सीखें, अपनी ज़िंदगी में अच्छी प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व करें, बजाय होटलों पे जाके खाने के। और वहाँ पर जो वो आपको देखिए, हर किस्म का होटल है ना, वो लोग भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको खुद भी अवेयरनेस नहीं है कि वो कस्टमर को खिला क्या रहे हैं। कंपनियों ने बना दिया, अच्छी बुरी हर चीज़ आपको बना के खिला दी, और आपने खा ली, आपको एनवायरनमेंट अच्छा लगा, घर आके आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं और जाते होंगे 4 दफ़ा विजिट के बाद 1 दफ़ा तो जाते ही होंगे। तो वो जो होता है, क्या होता है, कोई आपके पेट के अंदर कोई बैक्टीरिया तो नहीं बैठा हुआ था, जब बाहर से आप बैक्टीरिया आपने खाया, आप बाहर से वो बैक्टीरिया अपने अंदर डालकर और पैसे दे के अपनी खुशी से आप घर तक आए हैं, और अब आप हिस्सा देने जा रहे हैं डॉक्टर को। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि आप अच्छी प्रोडक्ट्स खाना शुरू कर दें, ना डॉक्टर की झंझट से भी निकल जाएंगे। और आप बहुत सारे रेस्टोरेंट कैफेज हैं जो बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बेचते हैं और क्वालिटी पर बेचते हैं, हमारी कंपनियों से भी लेते हैं, हमारी कंपनी बेशुमार रेस्टोरेंट्स कैफेज को देती है, आखिर वो पे प्राइस करते हैं, व्हेन दे पे द प्राइस, तो वो आपसे चार्ज भी करते हैं, और लेकिन उनकी क्वालिटी होती है कि आप वहाँ से खा के निकलेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो चीज़ तो खैर आपको स्टेपर होना चाहिए। हम जब 50, 60, 70, 80 वैरायटी बनाते हैं, उनकी सब वैरायटीज करके हज़ारों में बना रहे हैं, तो इट शुड बी द स्टेपल ऑफ योर फूड। क्योंकि चीज़ जो है, लोगों को यह है कि इतनी महंगी चीज़ लेके आपने 1 केजी ली तो 1 केजी आपने रोज़ नहीं खानी, इसका तो एक छोटा सा पोर्शन 10 ग्राम 20 ग्राम ये भी बहुत है, आपकी डेली डाइट का एक हिस्सा बन गया। और वो किसी भी डिश में जा सकता है, आपके सुबह ऑमलेट्स में जा सकता है, आपके खाने के साथ सैलड के साथ छोटे से फैटा जा सकती है आपके सैलड के साथ। आप सुबह सुबह अपने ऑमलेट्स में मोज़रेला डाल सकते हैं, चेडर डाल सकते हैं, जो पेपर जैक डाल सकते हैं। आप एज अ मंचिंग, आपको जो भी, अगर आप शार्प चीज़ लवर हैं या आप सॉफ्ट चीज़ लवर हैं, तो आप उनको डेट्स के साथ खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के साथ खा सकते हैं, अपनी चाय कॉफ़ी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्रेश जूसेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यार, मल्टीपल वेज टू एंजॉय चीज़। इवन कि आप चॉकलेट्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लेवर ना बेशुमार है। आप पेपर जैक इस्तेमाल करें, आपके पास गौडा की सूरत में चीज़ है, आप बुराटा फॉर द सैलड्स वन ऑफ द बेस्ट, आपके पास फैटा है, थोड़ी सी सॉल्टी होती है, सोडियम लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन जब वो सैलड में मिल जाता है, चूँकि सैलड फ्रेश होता है, उसके अंदर सॉल्ट नहीं होता, तो उसके अंदर वो अपना सॉल्टीनेस जो होता है वो उसका वो कंट्रोल हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो वो आपका एक बहुत अच्छा सैलड आ जाता है। ऊपर अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर ऑलिव ऑयल ड्रिजल करें, और वो भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये जो मार्केटों में मिलता है, अगेन सेम जो मैं अभी बता रहा था, कि वो भी हल्की क्वालिटी के एक्स्ट्रा वर्जिन बोलते ज़रूर है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन क्या, वो ऑलिव ऑयल नहीं है। उसमें भी अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो एक शायद लिस्ट आपको नजर आ जाए कि वो सोयाबीन भी है, दूसरे भी हैं, तीसरे भी, सबका मिक्स करके उन्होंने बनाया होता है, और इसको एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस तो हो गया ना, लेकिन अगेन दैट्स नॉट 100% प्योर ऑलिव ऑयल, 100% प्योर ऑलिव ऑयल। 100% प्योर ऑलिव ऑयल भी हम प्रोवाइड करते हैं। आपको तब मालूम होगा, बहुत सारों का हमारा फार्म है, हम जो अगर ऑलिव ऑयल के अंदर कोई चीज़ प्रोडक्ट लाते हैं तो हमारे उसी फार्म से होता है। लिहाजा हमारी कोशिश है कि हम आपको हेल्दी रखें और आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छा फूड और अच्छी न्यूट्रिशन। फिर दूसरा काम क्या करें कि आप जो बाहर से जो चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आया करती थी, पार्मेज़ान, हलूमी, चेडर वगैरह वगैरह, फार्मर चीज़ मेकिंग ने इब्तदा की, और आज बहुत सारे आपके एज एन इम्पोर्ट सब्सिट्यूट हम लोग मार्केटों में बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी सुपर मार्केट्स में मौजूद हैं, हमारे कियोस्क हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से आपको टेस्ट एंड परचेज काउंटर्स हैं, और आप जाएँ, दिस इज़ अ न्यू इरा ऑफ चीज़ इन पाकिस्तान।
तो जाएँ आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ उठाएँ जो आपको पसंद है, अपने बच्चों को अच्छी चीज़ खिलाएँ, खुद अच्छी चीज़ प्रोडक्ट्स लें। और अगर किसी किस्म की मालूमात चाहिए हो तो हमारी वेबसाइट पर जाएँ। उसके अंदर एक हमारा आई अबाउट भी है, वो आपके सवालात का भी जवाब, आप सवाल जो आप कोई भी उससे करें वो आपको जवाब दे देगा, वहाँ पर आपको रिटर्न आ जाएगा। हमारा कस्टमर सर्विस है, आपको जो मालूमात हो आपको वहाँ से मिल जाएगी। आपको होम डिलीवरी हम करते हैं बहुत सारे शहरों में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, कराची में, अब हमने पेशावर में भी शुरू कर दिया हुआ है। तो बहुत सारे शहरों में हम होम डिलीवरी कर रहे हैं, और बहुत सारे शहरों में जहाँ पर होम डिलीवरी नहीं है, जब आपका ऑर्डर आएगा हमारे पास यहाँ पर स्पेशल हमारे पैकेजिंग होती है, वो हम आपको यहाँ से आपके घर तक, अगर वो हमारे जोन में आते हुए तो वो भी पहुँचा देंगे। तो उसके लिए मालूमात हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। हमारे जो कस्टमर सर्विस के नंबर्स आपको हम इसी वीडियोस के कहीं ना कहीं पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा अली साहब से, जो हमारा ये बनाते हैं सारे प्रोग्राम्स वगैरह के, वो इसमें ऐड कर दें जो नंबर्स वगैरह हैं और वेबसाइट वगैरह, तो वहाँ से आपको सारी मालूमात मिल जाएंगी। आप हमारी फैक्ट्री में आना चाहें, कभी विजिट करना चाहें, देखना चाहें, हमें काम करते हुए देखना चाहें, और यहाँ से चीज़ खरीदना चाहें, तो यू आर मोस्ट वेलकम। इफ यू लिव इन लाहौर, आप आए अपने बच्चों के साथ आए यहाँ पर। हमसे हाँ टाइमिंग ज़रूर कर लें, क्योंकि अब ज़ाहिर है कि हमारी यहाँ मसरूफियात होती हैं। आप यहाँ से टाइम करें, आएँ, विजिट करें, अपने सामने चीज़ बनती देखें, और यहीं से चीज़ और उसकी प्रोडक्ट्स और डेयरी के प्रोडक्ट्स खरीद के जाके लेकर जाएं, ताकि आप अपनी तसल्ली के साथ आपको पता चले कि हम क्या करें और आपको हम क्या चीज़ प्रोवाइड करें। अच्छा, हम कहाँ पर मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा आपको वो भी गाइडलाइन देता हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं इजाफा कर देता हूँ मालूमात में कि अल्फत्ते के बहुत तकरीबन सारी ब्रांचेस पे हम आपको फार्मर चीज़ मेकिंग की प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, और उनके तकरीबन 3 यूनिट्स लाहौर में, जिसमें एक पाइन एवेन्यू वलेंशिया, एक हुसैन चौक, और एक गोल्ड क्रस्ट मॉल फेज़ 4 के अंदर। वहाँ पर आपको टेस्ट एंड परचेज के बड़े खूबसूरत काउंटर्स मिलेंगे। वहाँ से आप चीज़ फार्म फील्ड के नाम से आप वहाँ से चीज़ लें, अपनी मर्ज़ी से चीज़ कटवाएं, जौन सी भी चाहिए आप टेस्ट करें, पसंद करें, उसको देखें। वहाँ पर पीएस आपको समझाने के लिए मौजूद है, और उनकी बाकी ब्रांचेस पर आपको हमारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। इसी तरह अल्फत्ते की बहुत सारी ब्रांचें जो कि मेन मार्केट की एसोसिएटेड है, मेन मार्केट जलाल सन्स के साथ जो एसोसिएशंस हैं, जिन जिन ब्रांचेस की, वहाँ पर हमारी चीज़ आपको मिलेगी। ग्रीन वैली की ब्रांचेस पर लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी आपको मिल जाएंगी, ईसा जी पर इसी तरह, और इसके अलावा कराची में फ्रेश बास्केट है, स्प्रिंग्स हैं, और बहुत सारे हैं। अभी हम पेशावर में हमने शुरू किया HBK पर, आपको वहाँ पर हमारी चीज़ मिल जाएगी।